हेलो गाइज, मैं देशराज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देशराज मैथ ओनली सक्सेस में। तो हमारा चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने उसकी थ्योरम्स और सम डेफिनेशन कर ली थी। तो आज हम करने वाले हैं इस पर कोई एग्जांपल। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एग्जांपल है कि सो दैट एम्पलीट्यूड जेड माइनस एम्पलीट्यूड माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई। तो इस पहला एग्जाम्पल का ए पार्ट है कि यदि एम्पलीट्यूड ए और माइनस ए का अंतर करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस माइनस पाई मिलना चाहिए। तो हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बनेंगे, केस बनेंगे। केस क्या है पहला कि व्हेन, कि जब मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ जेड 0 से बड़ा हो। इसमें डायग्राम में देखें, ये मेरे पास जेड है, ठीक, और जेड है तो ये एम्पलीट्यूड इसका जेड थीटा तो क्या है, 0 से बड़ा है। और इधर क्या मिलेगा मुझे, माइनस जेड मिलेगा। तो ये कितना होगा, ये मेरे थीटा, और ये होगा पाई माइनस थीटा। और जो ये कोण है वो क्या, नेगेटिव है, ठीक। तो अब देखो एम्पलीट्यूड माना, लेट्स एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मेरे पास क्या, मैंने मान लिया थीटा। तो देन कि एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड वो क्या होगा, माइनस पाई माइनस थीटा। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, तो इसको ऐड किया, माइनस किया, तो मेरे पास क्या मिलेगा, प्लस का पाई मिलेगा। इस थीटा और ये कम किया तो। इसी प्रकार केस मेरा सेकंड है, उसमें क्या कह रहा है, केस सेकंड व्हेन, कि मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड 0 से क्या हो, छोटा। तो इसमें डायग्राम से समझें, ये मेरे पास डायग्राम है इसका। तो इसमें जो जेड है वो क्या है मेरे पास, ये देखो, ये एक्स वाई, इधर बनाओ एक्स और वाई, ठीक। तो ये देखो जब मेरा ये जेड है, ठीक, और ये थीटा क्या, माइनस थीटा। तो ये क्या होगा, बिंदु माइनस जेड होगा। और जो ये थीटा होगा वो क्या होगा मेरा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये पूरा पाई में से गया थीटा, तो पाई माइनस थीटा। तब लेट्स पुनः मान लिया कि मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना है, माइनस थीटा। देन एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल किसे होगा, पाई माइनस थीटा के। अब देखो जब मैंने इसका अंतर किया तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, तो ये मेरा कितना हो गया, ये होएगा मेरा माइनस के पाई। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई हमारा होता है। तो ये मेरा क्या होगा, इसका फर्स्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इक्वल टू 2 पाई एन बिलोंग करता है किसे, जेड से, पूर्णांक से, इंटीजर नंबर से। तो इसका करते हैं बी पार्ट। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इक्वल टू 2 एन पाई, जहाँ मेरा एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से। अब देखते हैं कि जो मैंने मान लिया कि जेड, लेट्स ये तो मैंने मान लिया कि जेड एक्स प्लस आइटा वाई, देन कि मेरा जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई होगा, ठीक। तो ये हो गया मेरा माइनस आइटा वाई। अब देखते हैं इसको, जब मैंने एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार किया तो ये मेरा किसके बराबर मिला, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, उसमें प्रॉपर्टीज में ये चीज़ करवाई थी। तो ये मेरा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड
ऑफ जेड मोड की स्क्वायर, जेड की मोड की स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल मिला, एम्पलीट्यूड ऑफ ए मान लिया, मिले क्या, ए मान लिया, जो ए क्या है, ए इज रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक। अब देखते हैं, और ए मेरा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। अब पुनः माना कि जो मेरा ए है वो क्यों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार हो गया। और अब देखते हैं इसमें जो ए क्या है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब रियल नंबर पार्ट इसका ये होता है, रियल पार्ट ए आर, देन कि ए मेरा क्या होगा, ए कोस थीटा, और 0 किसके इक्वल होगा, आइटा साइन थीटा के। तो हमारा क्या होगा कि जो यहाँ कोस थीटा क्या होगा 1, और साइन थीटा क्या होगा, इससे 0 मिलेगा। तो हमारा थीटा का मान क्या मिलेगा, 2n पाई होगा ठीक। और n क्या बिलोंग करेगा, इंटीजर नंबर से। तो इस प्रकार मेरा क्या होगा, ये प्रूफ हो गया कि मेरा जो एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार किसके इक्वल मिलेगा मुझे, 2n पाई के इक्वल मिलेगा। तो ये मेरा हो गया, जहाँ n क्या है मेरा, बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर से। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपने हो गया। अब हम करने वाले हैं कोई तीसरा एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि अर्जेंट आलेख में Z1, Z2 तथा Z3 बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है यदि, यानी कि ये कोई कह रहा है कि सोल्व करेंगे जब, तो एक मेरे पास कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो और उसमें कोई बिंदु A, उसके B और C, उनको कौन सा Z1, Z2 और Z3 बिंदुओं से निरूपित करते हैं, Z1, Z2 और ये Z3 से निरूपित करते हैं। और एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु ये भुजा इक्वल होंगी, तीनों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमें क्या ये सिद्ध करना है, तो इस प्रकार होगा, तो वो कौन सा त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। चलो शुरू करते हैं। तो मान लिया कि त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। माना कि मेरा ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, और उसका बिंदु कौन से, Z1, Z2 उससे बी बिंदु को और Z3 सी बिंदु को निरूपित करता है। अब देखो जब तीनों बिंदु होगा तो ये क्या होगा, ए बी इक्वल होगा, देन कि मेरा ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी, ये क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी जब ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो अब देखते हैं हम, ये दोनों के बीच की दूरी किससे ज्ञात करते हैं, Z1 माइनस में Z2, इस प्रकार करेंगे तो ये बीच की दूरी हमें मिल जाएगी। इसी प्रकार ये Z2 और Z3 के बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, Z2 माइनस Z3, और Z1 और Z3 के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करें, Z1 Z3 से हम ज्ञात करते हैं। और अब हम जानते हैं कि Z और Z बार किसके इक्वल होता है, Z की स्क्वायर के। तो हम इसके क्या करेंगे, पहले इसका Z स्क्वायर कर लेंगे, Z1 माइनस Z2 की स्क्वायर, Z2 माइनस Z3 की स्क्वायर, Z1 माइनस में Z3 की स्क्वायर। जब स्क्वायर को खोला तो मुझे इस प्रकार का मिलेगा, तो खोलते हैं इसकी Z1 माइनस Z2, इसकी बार होगी, जब इसकी बाहर करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगी, तो इस प्रकार हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 की बार इक्वल Z1 माइनस Z3 और Z1 माइनस में Z3 की बार। तो इस समीकरण में कौन सी मिली मुझे, 1 नंबर। अब देखते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें देखो ये पार्ट है, इसका इतना पार्ट मैंने ले लिया।
जो इतना पार्ट लिया मैंने, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? समीकरण 1 से इसको लिया तो मेरा क्या होगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन इसका, और ये Z2 माइनस Z3 की बार इक्वल किसे मिला, Z2 माइनस Z3 अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 की बार। अब देखो इस प्रकार होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर अपॉन वाले अपॉन में ऐड करते हैं और हर वाले हर में ऐड करते हैं और अंश वाले अंश में। जब इसको ऐड किया तो Z1 और Z2 से Z2 मेरा माइनस हो गया और बचा ये क्या, माइनस Z3। इसी प्रकार इसमें देखो माइनस Z1 की बार बचेगा और ये Z2 से Z2 गया और ये Z3 की बार। इस प्रकार हो गया। अब ये होगी मेरे पास समीकरण यहाँ से 2 और पुनः समीकरण 1 से अब हम लेते हैं कौन सा, ये वाले दो, ये वाले पार्ट लेते हैं। ले लिया तो इसमें मेरा क्या हुआ, Z2 माइनस Z3 और Z2 बार माइनस Z3 की बार इक्वल टू Z1 माइनस Z3 की बार, सॉरी Z1 की बार माइनस Z3 की बार। अब समीकरण ये मेरी 2 और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से, यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करने पर जब मैंने इस समीकरण को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बचा, Z1 माइनस Z2 और ये Z2 अपॉन Z3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 की बार माइनस Z3 की बार और ये मेरा हो गया Z2 माइनस Z3, Z2 की बार माइनस Z3 की बार इक्वल ये हो गया मेरा Z1 माइनस Z3 अपॉन में Z1 की बार माइनस Z3 की बार और ये Z1 माइनस Z3 और ये मेरा हो गया Z1 की बार माइनस Z3 की बार। और ये अब देखो ये मेरा कैंसिल और ये बार वाला मेरा कैंसिल हो गया। अब इससे क्या हुआ, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ मेरा, Z1 Z2 माइनस Z1 Z3, इसको किया माइनस Z2 की स्क्वायर और इसको इससे किया 2 को 3 से Z प्लस Z2 Z3 इक्वल किसे मिला, इसका Z1 की स्क्वायर फिर माइनस 2 Z1 Z3 और इस प्रकार प्लस Z3 की स्क्वायर। जब इसको मैंने सोल्व किया तो Z1 की स्क्वायर प्लस ये Z2 उधर गया प्लस 2 की स्क्वायर Z3 की स्क्वायर इक्वल किसे मिलेगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये मेरा क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ हो गया, सॉल्व हो गया। तो हमने क्या कर लिया कि 3 बिंदु Z1 Z2 तीनों बिंदुओं को मिलाने वाला समबाहु त्रिभुज है तो इस कंडीशन को फॉलो करता है। इससे मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं कोई एक और एग्जाम्पल। तो चलो मेरे पास क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ Z, यानी कि बिंदुपथ ज्ञात करना है, Z का बिंदुपथ ज्ञात करना है, जबकि क्या है एम्पलीट्यूड इस प्रकार मुझे दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं ये जो मेरा एम्पलीट्यूड है इसमें मैंने पहले तो मान लिया कि लेट्स Z इक्वल x प्लस आइटा वाई के इक्वल है। ओके, जब मेरा ये x प्लस आइटा वाई के इक्वल है तब मेरा Z माइनस और Z प्लस 1 किसके इक्वल होगा, x प्लस आइटा वाई माइनस 1 अपॉन में Z प्लस x प्लस आइटा वाई और प्लस 1 किसके इक्वल हुआ, ये x माइनस 1 प्लस आइटा वाई और ये x प्लस 1 प्लस आइटा वाई। तो इसको और हल किया मैंने इस प्रकार, देखो कि ये मेरा हो गया x प्लस 1 और प्लस आइटा वाई। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 माइनस आइटा वाई और x प्लस 1 माइनस आइटा वाई। इसका मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, तो मुझे मिलेगा, देखो हाँ,
तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आइटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे इस प्रकार ये मिलेगा। इसमें जो मेरा है रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा रियल पार्ट होगा। और आइटा 2y अपॉन में एक्स प्लस 1 की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा मेरा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हम ज्ञात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1। हो गया। अब देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरा, tan इनवर्स। ये मेरा y और ये मेरा पूरा x है, तो y अपॉन में x होता है। y मेरा ये 2y और अपॉन में ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये किसी के इक्वल दिया है पाई बाई 3 के, तो जो ये चीज़ मुझे इसने दी हुई है तो ये किसके इक्वल दिया है, पाई बाई 3 के इक्वल दिया गया है। अब ये देखो 2y अपॉन में एक्स प्लस स्क्वायर माइनस 1, ठीक, ये किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स था, इधर चला गया तो tan पाई बाई 3। तो tan पाई बाई 3 का मान क्या होता है, √3। क्या होता है, √3। तो इसे जब मैंने हल किया तो मुझे क्या मिलेगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 अपॉन में √3 y 0, यहाँ आगे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में √3 y इक्वल्स टू 1। ये मुझे क्या मिली, एक वृत्त की समीकरण मिली। क्या चीज़, वृत्त की समीकरण है, ठीक है। अतः हम क्या कहेंगे कि जो z का बिंदुपथ है, बिंदुपथ किसको निरूपित करता है, एक वृत्त को निरूपित करता है, निरूपित करता है। तो आज का ये था हमारा 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।